Good morning, students of class 11th. Today in our business studies class, we are going to continue our unit number 5, that is emerging modes of business. इससे पहले हमने BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया था. आज हम आउटसोर्सिंग का दूसरा टाइप KPO करेंगे, दैट इज़ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ओके, दिस इज़ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. BPO एंड KPO नाम इनके अलग अलग हैं, तो इनके काम भी अलग अलग हैं. ये दोनों ही आउटसोर्सिंग है. इन दोनों के अंदर हमें बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से कुछ काम करवाना होता है. बट इनमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है इसके अंदर BPO में जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बिजनेस का कोई हम पर्टिकुलर प्रोसेस बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाते हैं. ठीक है, बिजनेस की प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं. वहीं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम बाहर से नॉलेज लेते हैं रिगार्डिंग समथिंग पर्टिकुलर फील्ड. बिजनेस की किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम नॉलेज लेते हैं. जैसे अगर मान लीजिए हमें बिजनेस में कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से प्रोडक्शन करना है और हमें ये नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, तो हम बाहर से नॉलेज ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KPO. हम प्रोडक्शन बाहर से नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, उससे रिगार्डिंग नॉलेज लेंगे. ठीक है, तो वो फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? वो फैसिलिटी हमें KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करेगा. जब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम एक वो प्रॉपर जो बिजनेस की प्रोसेस है वो बाहर से करवाते हैं, वहीं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम अपने प्रोसेस को बाहर से नहीं करवाते हैं, हम उसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज लेते हैं. ठीक है, जैसे KPO में क्या क्या आता है? रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस. किसी फील्ड में हमें रिसर्च करनी है तो उससे रिगार्डिंग हमें कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, तो रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस है, उसके थ्रू हम ले सकते हैं. बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, इसके अंदर हमारे डिसीजिव जजमेंट होती है मेनली. इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होती कंप्लीट. लेकिन BPO में प्रॉपर हम बिज़नेस की कोई प्रॉपर प्रोसेस है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, फैक्टरिंग सर्विसेज है, कुरियर सर्विसेज है, कोई प्रोसेस का कोई ना कोई एक पार्ट हम पर्टिकुलर फील्ड बाहर से आउटसोर्स करते हैं. ऑलराइट, फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर द सर्विसेज कवर्ड अंडर KPO. नेक्स्ट, नीड ऑफ KPO. KPO की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम किससे नॉलेज ले सकते हैं, किसके सर्विसेज ले सकते हैं? KPO की. ठीक है, KPO हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड बेटर से बेटर हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी कॉस्ट ही मिनिमाइज़ नहीं होगी बल्कि एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, और हम जो दूसरे वर्क है उस पर ज़्यादा बेटर तरीके में क्या कर पाएंगे? फोकस कर पाएंगे. ठीक है, इंडियन KPO सेक्टर, इंडिया के अंदर पहले KPO सेक्टर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, लेकिन BPO सेक्टर जैसे जैसे बढ़ा तो KPO सेक्टर ने भी अपनी पकड़ बढ़ा ली. ठीक है, अब KPO सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होने लगे हैं. पहले जो BPO में जा रहे थे, अब KPO में भी उनकी नॉलेज के बेस पर उनको एंट्रीज दी जाती हैं. फीचर्स ऑफ KPO. KPO के फीचर्स क्या हैं? मेन फैक्टर्स. इट इज़ द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO. BPO का एक मान लीजिए एक अपवर्ड शिफ्ट है ये. इट फोकस ऑन नॉलेज. इसके अंदर नॉलेज एक्सपर्टाइज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं करते, हम इसमें नॉलेज एक्वायर करते हैं. इट कैन नॉट बी ट्रेडेड. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि B के रिप्लेस कर दो तो K आ जाएगा, नहीं. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इट इज़ द अदर टाइप, और KPO इज़ द अदर टाइप. ओके, इट इज़ द आउटपुट ऑफ द सक्सेस ऑफ BPO सेक्टर. मतलब ये KPO कब आया? ये BPO सेक्टर के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा KPO हमारे मार्केट के अंदर आया. इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज़. ये सभी नॉन कोर एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करता है. इट मीन्स इन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करता है, कोर एक्टिविटीज़ को नहीं देता. कोर एक्टिविटीज़ पे हम ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान लगा सकते हैं जब हम नॉन कोर एक्टिविटीज़ बाहर वालों को दे देंगे, आउटसोर्स उसको कर देंगे. इट हैज़ नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच. इसके अंदर कोई प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है KPO के अंदर कि हम इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुँचेंगे. ठीक है, जैसे अगर हमें प्रोडक्शन का काम बाहर से करवाना है तो उसमें प्रॉपर टाइप दिया होगा प्रोसेस का, कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. लेकिन इसके अंदर KPO में कोई भी प्रोसेस नहीं होती है जो पहले से डिटरमिन्ड हो.
नेक्स्ट है इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड। अब एजुकेटेड लोग इसको एक अल्टरनेटिव करियर के तौर पे भी लेने लग गए हैं, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ केपीओ। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आपका जो बीपीओ है उसका टॉपिक कटा हुआ है, केपीओ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछिएगा बेटा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।